तब जाते ना, लेकिन मान लो हम हैं नहीं तब तो आप ही आते तो हम ना हैं। मान लो जाएंगे। हम कहीं कुछ जरूरी काम कर रहे हैं तो फिर हम अगर जाएंगे। नहीं जा सकते नॉमिनेटेड है हाँ तो उस मेल बताइए। पर रिप्लाई करना पड़ता है, कर दीजिए रिप्लाई। और फिर वहाँ पर आप वेट करते हो कि सोनाली मैम के यहाँ पे हम आए हैं। हम इंगेज है, नहीं आ पा रहे, हमने अपनी आप कह दो कि भाई मीटिंग, या अब देखो पूरा पर्पस डिफीट हो गया ना, इतनी बड़ी एक्साइज बेचारे इतना समझा रहे हैं, इतना सब हो रहा है, अभी पता चलो जो बाकी लोग हैं उनके लिए फिर से दोबारा करा जाएगा, तो गलत बात है। और प्लेसमेंट डायरेक्टर ने आपको बुलाया है, आप कैसे नहीं आए? सब एक 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 ही जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ा मतलब क्या है, लोगों को आता है कि यहाँ लोग हैं तो सबसे बड़ा चीज़ मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि आपको मतलब काम है तो आप उससे बोलो, डायरेक्ट बोलो, अपने लिए आके हमसे क्यों मिल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। सारी मेरे कॉर्पोरेट से जा रही, सब कुछ जा रही है, आप बोलो ना, अब डायरेक्टर्स लेवल की मीटिंग है, डायरेक्टर्स मिल रहे हैं ना हमें, तब तो उनको कुछ रिप्लाई दें। इतना एक बार उनका कुछ रिप्लाई था। मुझे अच्छा नहीं लगा इतना सब। गलत तो ये प्रोफेसर सर ने एक्चुअली ऐसे प्रॉमिस पकड़ लिया ना कि नहीं नहीं ऐसे, पूरा एक तो इतना एफर्ट कोई करे आप, तो आप हेल्प करो ना, मान लो जैसे मैंने गलत, मान लो आपको समझ लीजिए कि लगा, अब आपका आप हेल्प करिए। मेजर को डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, पूरा बीसी बैठ गया, मतलब मैनेजमेंट बैठ गया, और उसमें लीडर सर आ गए चले गए तो वो वो 20 मिनट में चले गए। हेलो गुड आफ्टरनून क्लास। उनके बाद बहुत सारे काम आ रहे थे। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। तो गुड आफ्टरनून। चलो फिर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। एक टॉपिक था, जरा उसको देख लेते हैं आज हम लोग। इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था क्लॉक के क्वेश्चंस में। ठीक है, आप लोग की क्लास में ये क्लॉक टॉपिक कवर किया गया है कि नहीं, बताइए। तो इस नहीं किया गया, चलो ठीक है। अच्छा देखते हैं, इस टॉपिक के कुछ मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, जैसे कि एंगल कैसे निकाले आते हैं दोनों सुइयों के बीच में। ठीक है, और कब एक सुई दूसरे सुई को सुपर इम्पोज करती है तो उसके बीच में कितना टाइम होता है। तो ये सारी डिस्कशन, मान लो कोई फाल्टी किसी की वॉच है या कोई ऐसी वॉच है जो कि गलत टाइम दिखा रही है, तो वो सही टाइम कब दिखाएगी, कितने बज के दिखाएगी, कुछ रिलेशन दिया रहेगा, दिया जाएगा कि वो सही वॉच से पीछे है या आगे है, तो कब सही टाइम बजेगा या दिखेगा। तो इस तरह क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसके ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते एग्ज़ाम में, बट हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्लॉक की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम लोग जिस क्लॉक की बात कर रहे हैं, ये हम लोग की एनालॉग क्लॉक है, जो कि इस तरीके से होती है 9, 10, 11। इसमें मिनट हैंड होता है और ये आपका आवर हैंड होता है, और ये सेकंड वाला होता है सेकंड हैंड। इस पे हम लोग को नहीं पढ़ना है। इन शॉर्ट थोड़ा सा इसको ऐसे कह देते हैं, जैसे मान लो 3 बज गया है, ठीक, तो मिनट हैंड को लॉन्ग हैंड भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट हैंड। ठीक है, मतलब बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई। अब एक सिचुएशन को देखते हैं कि मान लो हमारी घड़ी में जैसे मान लो 12 बजा हुआ है, तो 12 बजे क्या रहता है, दोनों सुइयाँ आपस में दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं। चलो मैं एक अलग क्लॉक बना देता हूँ इस तरीके से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जैसे कि मान लो हमारी घड़ी में 12 बजा हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारी दोनों सुइयाँ हैं वो 12 पे हैं। तो हम देखते हैं कि 1 घंटे में क्या हुआ। तो 1 घंटे में हम इतना मोमेंट पाते हैं
कि छोटी वाली सुई हमारी यहाँ से उठ के यहाँ चले आएगी, ठीक है, और जो बड़ी वाली सुई है, घंटे वाली सुई, ये मूव करते 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 ऐसे ऐसे मूव करेगा और वापस इसी जगह पहुंच जाएगी। 1 घंटे में हमारे पास इतनी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। अब हम ये देखेंगे 1 घंटे में क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों को नोट करेंगे यहाँ पे कि हमने 1 घंटे में इस क्लॉक में क्या क्या देखा। तो छोटी सी बात है कि तो हर पार्ट 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, इस तरीके से सब 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इस तरीके से टोटल 60 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। अगर ये पूरे एंगल की बात करें तो ये होता है आपका कितना 360, और कितने पार्ट में डिवाइड होता है 60 पार्ट में, ठीक है, मतलब 6 डिग्री। अगर हम बात करें तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई 6 डिग्री, ठीक है। एक तो रिलेशन हमारा ये निकला, 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ों को नोट करेंगे, उनको देखो आप लोग। एक स्टेटमेंट है इन 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे में इन 1 आवर, ठीक है, आवर हैंड ट्रेवल अ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस की ट्रेवल करेगी 1 घंटे में। भाई देखो, पहले शुरुआत में दोनों सुइयाँ 12 पे थी, अब 1 पे आ गई, छोटी मतलब आवर हैंड, तो मतलब कितने मिनट कवर की है 1 2 3 4 5, 5 मिनट कवर करेगी, तो यहाँ पे लिख दो 5 मिनट, ठीक। तो हमें बात समझ में आ गई, एक ये रोटेशन ऑफ आवर हैंड इन 1 आवर कितना है 5 मिनट। अगर मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई का कितना है, इसका रोटेशन कितने मिनट है 60 मिनट, ठीक है। पूरा घूम के वापस आके 60 मिनट आई, ठीक। अगर हम एक सवाल आपसे पूछें कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा चली, तो बेटा म्यूट करो आप अपना। रुचि सिंह, बेटा म्यूट करो। भरोसा, हेलो हेलो क्लास, अभी 2 मिनट, अभी मैं तो आपको कनेक्ट करता हूँ, अभी आप 2 मिनट वेट करिए। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के कंपैरिजन में कितना चली, देखो अगर मिनट वाली सुई चली तो 60 चली, और घंटे वाली सुई कितना चली 5 मिनट चली, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा चली भाई 55 मिनट एक्स्ट्रा चली कि नहीं, इस बात से सभी लोग एग्री करते हो। अगर मैं लिखूं चूँकि 55 मिनट गेन ओवर आवर हैंड कितनी देर में 60 मिनट में, बोलो ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं। जो 55 मिनट का गेन करती है वो चीज़ 60 मिनट में हुई कि नहीं, बताओ भाई, ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्यों। रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखो, बस मैं ये कह रहा हूँ, देखो भाई ये दोनों सुइयाँ 12 पे थी शुरुआत में, तो इसमें हुआ ये कि 1 घंटे में क्या हो रहा हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इन 1 आवर में क्या क्या हो रही चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो 1 घंटे में हमने पाया क्या कि जो मिनट वाली सुई थी ये पूरा घूम के वापस यहाँ आ गई,
मतलब ये मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई कितना घूमी, सिर्फ 5 ही मिनट चली। घंटे वाली सुई 5 मिनट चली और मिनट वाली सुई कितना चली, 60 मिनट चली। तो अगर हम पूछें कि मिनट वाली सुई कितना एक्स्ट्रा चली, तो भाई आप ही लोग कहोगे ना 55 मिनट एक्स्ट्रा चली। और 55 मिनट एक्स्ट्रा कितनी देर में चली, तो 55 मिनट एक्स्ट्रा चली 1 घंटे में। क्यों, वही चीज़ लिखा 55 मिनट गेन ओवर हावर एंड कितनी देर में, 1 घंटे, मतलब 60 मिनट में। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? और मतलब अगर 1 मिनट का निकालेंगे तो 1 मिनट का क्या निकल आएगा, 60/55, 12/11। अब बताओ, अब ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि क्योंकि अगर हम अभी डायरेक्ट 12/11 से मल्टीप्लाई कर देते तो सभी बच्चे पूछते कि सर आप अपने हिसाब से सब जगह मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं 12/11 से, मतलब ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। तो अब तो पता चल गया ना कि 12/11 कैसे आएगा। बस सिंपल सा बात है, हम बस एक ही चीज़ तुमसे पूछना चाहते हैं कि जो 55 मिनट एक्स्ट्रा चली है वो कितनी देर में चली है, वो चीज़ तो 1 ही घंटे में हुई है ना, बस यही लिखा है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। ठीक, और कैलकुलेट करें। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, अब बताओ। क्वेश्चन है, एट what time between 3 and 4 o'clock will the hands of a clock be together। ठीक है, क्वेश्चन का सलूशन है, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब एक दूसरे से मिलेंगी, 3 और 4 के बीच में। चलो सभी लोग अपना करके बताओ, थोड़ा बहुत जो भी जिसको आता है वो अपना ट्राई करें। ठीक है, तो 3:50। 3:15 सर। हेलो, हाँ क्लास, किसी का कुछ आंसर आया इसमें? क्यों? सर 3:15। अरे 3:15 के क्लॉक देखो, अगर 3 और 4 के बीच में सुइयाँ मिलेंगी और 3:15 पे क्या सुइयाँ मिल जाती हैं क्या? जब वो वाली सुई 3 पे आती, बड़ी वाली सुई, तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे खसक जाती है। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बेटा कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, इसके बाद तुम लोग अपने आप से करना। 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जो यहाँ लिखा है ना, छोटी वाली सुई को फिक्स कर दो यहाँ पे, जो पहला दिया हुआ है उसको फिक्स कर दिया, इसको ऐसे रख दो, फिक्स फिक्स हो गई। ठीक है, अब सबको पता है
ये फिक्स हो गया। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हुए, कितने मिनट हुए बताओ? 15 मिनट। तो मतलब कितने बज के मिलेगी? 3:15 पे मिलेगी, ठीक है। या ये आपके हिसाब से 3:15 पे मिलेगी, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि जो जो मिनट वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई का किस स्पीड से पीछा करती है? 12/11 की स्पीड से। बस वही चीज़ यहाँ करना है, इसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपका कितना? 180/11। तो इसको सॉल्व कर लें 180 को, मतलब 180 को 11 से 11 करना 11 और ये हो गया 7, 66, तो 3:16 सही 4/11। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, पास्ट 3, 16 होल 4/11 मिनट। ऐसे लिखा मिलेगा आप लोग को पेपर में, देखो बस सिंपल सा है। एक क्लॉक में जिससे जितने टाइम पे बनता है उसको लिख लिया, और याद करने के लिए एक सेल होता है 12/11 का, उस सेल को डाल दो तो ये घड़ी चलने लगती है। बस ये उस घड़ी के लिए है जो चल नहीं रही है, और जब इसमें एक सेल डाला गया तो वो चलने लगी, बस इतना ही है। बच्चों समझ में आया ये वाला? कोई बोल ही नहीं रहा Yes, sir. कुछ लगता नहीं समझ में आया। चलो इसके 2-4-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। हर टाइप के क्वेश्चन कवर करा देंगे, बहुत अच्छा आसानी समझ में आ जाएगा। अगर किसी को डाउट रहेगा तो मेरा इसका यूट्यूब का लेक्चर भी पड़ा है इस टॉपिक पे, उसको देख लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना, 2-4-6 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे कॉल कर लेना डायरेक्ट। क्वेश्चन है, बस ज़रा सा क्वेश्चन है, 8 से 9 के बीच में बताना है कि 8 से 9 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ कब आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। आप लोग अपना करके बताओ, मैं क्लॉक बना दे रहा हूँ एक। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चों आप सभी लोग सॉल्व करो और बताओ। बच्चों इसको देखो, इसमें क्या आएगा, सभी लोग देखो। ऐसे ऐसे कितना गड़बड़ कैसे आ गया भाई? 8 को फिक्स कर लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिनट कैलकुलेट कर लो, कितना हुआ? 8:40 पे मिलेंगी, ठीक है। 40 को 12/11 से गुणा कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया? 8:12 480/11, और 480/11 को हाँ वेरी गुड 43 होल 7/11, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका देखो, एक से 2 के बीच में बताओ। तो अच्छा 1 से 2 के बीच में बताओ, अभी इसमें बहुत अच्छी चीज़ देखोगे। 1 से 2 के बीच में बताओ। तो अच्छा पहले ये बताओ, अगेन वही चीज़, इसको फिक्स कर दो,
से 2 के बीच, मतलब 1 पे फिक्स कर दो, मतलब 1:05 मतलब 12/11, और 12×5 = 60, मतलब 1:05 सही 5/11। 1 past 5 by वेरी 5 गुड। 11 by हाँ, इस तरीके से तुमको उसमें मिलेगा तुम्हारे पेपर में, एग्ज़ाम में, ठीक है। अब अब इसमें देखो एक अब कन्फ्यूजन है, 11 से 12 के बीच में बताओ, ठीक है। इसको और इसको अगला क्वेश्चन लिख लो, 12 से 1 के बीच में बताओ। इसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। 11 से 12 बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 से 12 के बीच में दोनों सुइयाँ कब मिलेंगी, और 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में कब एक दूसरे से मिलेंगी। बच्चे बहुत कम आए, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? बच्चों एग्ज़ाम चल रहे हैं क्या? क्यों? या कोई टेस्ट वगैरह चल रहा है इस समय? तुम लोग के लैब मिडसेम भी तो चल रहे होंगे। सर हाँ, 11 से 12 पर सर जब 60 पर मिलेगी तो जब पूरा 12 हो जाएगा तब 11:60 नहीं कहा, अच्छा वो 12 बजे। कभी कभी ऐसा किस तुमने बोला, मान लो घड़ी में तुम्हें 12 बजे आओ, तो कोई किसने तुमसे पूछा अच्छा बताओ टाइम क्या हुआ, तो इसको ऐसा थोड़ी ना बोलोगे 11:60 हुआ है, सीधे 12 बोलोगे। ये नहीं कि नहीं सीधा 12 पर गया। मान लो जब 12 बजा हुआ है तो किसी ने पूछा टाइम कितना हुआ, तो बता रहे 10:120 हुए हैं, ऐसे 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 नहीं बोला जाता, ठीक है ना, प्रॉपर जीरो बोलो। पर सर 12 से 1 में सर 0 पर मिलेगी। 12 से 1 के बीच में 0 पे मिलेगी, ऐसा कहाँ होता भाई, 0 कहाँ बसता है? 1 AM तो रात के 12 बजे। ऐसे नहीं, 0 पे मिलेगी वैसे नहीं, देखो अरे मैं समझाता हूँ, देखो बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं करना था। मेरे लॉजिक से चलोगे तो कभी गलत नहीं बताओगे। मेरा लॉजिक कहता ये है कि कुछ नहीं करना, क्लॉक बना लो बस, समझो सारा काम हो गया। यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, छोटे वाले को 11 पे फिक्स कर दिया ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक की मिनट कैलकुलेट कर लिए तो कितने हो गए, 55, मतलब 11:55 पे, मतलब 12/11 से गुणा कर दो, 11×55, 12×5 = 60, मतलब 12 बजे। इसको देखो, इस वाले को, इस वाले के लिए लॉजिक अगेन वही लॉजिक भाई, 12 पे है, छोटी वाली सुई को 12 फिक्स कर दो, मतलब 12 बज के कितना हो जाएगा। ये सुई 12 से 12 तक कितना चली बताओ? जीरो तो चली, 0 को मल्टीप्लाई करो 12/11 से, क्यों बताओ यस भाई। जो वही तो बोला था सर 0 पर मिलेगी। अरे तो 0 नहीं तो 12 तो भूल गए ना, ये 12 बजे ही तो है, 12 बज गए सर। 0 कहाँ आ रहा, वही तो कह रहे, पूरा बोलना पड़ेगा ना। 12 बजता है तो कभी कहते हो कि 0 बजा है, ऐसा नहीं कहते हो ना। सर 24 आवर वाले पॉइंट को सर कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है भाई, 24 वाली नहीं, मेरे भाई ये एक एनालॉग क्लॉक है, इसमें इसी तरीके की होती है क्लॉक, और उसी को देख के बताना है। ऐसे तो डिजिटल में बताने लगोगे फिर तो हम भी फंस जाएंगे। डिजिटल तो में तो कोई कोण वोण एंगल कुछ बनता ही नहीं है, क्यों, ऐसा होता है कि नहीं? चलो यस ठीक है, इसीलिए हमने पहले बोल दिया था, कोई बच्चा नहीं कहेगा ऐसा डिजिटल क्लॉक हो तो क्या करेंगे। चलो अच्छा, अब छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस। चलो छोटे मोटे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तभी जो फॉल्टी वॉच होते हैं तभी उनके कर पाएंगे हम लोग आराम से, जो फॉल्टी वॉच होते हैं। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है, तुम लोग पहले अपने आप से करना, ठीक है, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा। व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock, at what time between 4 and 5 o'clock will the hands of a watch opposite to each other? अरे आप लोग ये बताइए, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझा था, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, बस इतना करना बताना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, समझ गए? चलो अब इसको करो और करके बताओ कि क्या इसका आंसर आएगा। 2 मिनट का तुमको टाइम दे रहे हैं सभी लोग को, आप लोग फटाफट इसको करके देखो कि क्या इसका आंसर आएगा। इस 2 मिनट बाद मैं सॉल्व कर दूँगा।
अच्छा ये बताओ बच्चे क्यों नहीं आए भाई? बच्चे तो देखो इसमें बहुत कम बच्चे आए आज, क्यों? कोई एग्ज़ाम चल रहा है क्या? या पैरेलल वे में कोई लैब मिड से वगैरह ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नो सर। सर 4:54 पर। कितना? 4:54, 6/11 आ रहा ना? यस सर। हाँ, 54 होल 6/11 आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ बस ठीक है। देखो कुछ नहीं करना था इसमें, ब्लॉक बनाया, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 के अपोजिट कितना होता है? 10। ठीक, तो मतलब कितने 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 उस पर मिलेंगे ये लोग आपस में एक दूसरे से? 4:50 पे। और छोटा सा सेल डाल दिया तो सबको पता है, तो 4 बजे कितना आ गया? 54 से ही 6/11, ये आंसर हो गया। 8 और 9 के बीच का बताओ, पहला हो गया, दूसरा 8 और 9 के बीच का। 8 और 9 के बीच में कब एक दूसरे से मिलेंगी? तो 8:01 और 10/10, अरे 10/11। अच्छा, ये तो बिल्कुल गलत है। सर 8:10 9 पर। बता नहीं पा रहा हूँ। देखो तुम लोगों ने बताया सही, एफर्ट सही किया, लेकिन क्या है थोड़ा सा डिवाइड में दिक्कत आ गई। चलो बता देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 8, छोटी वाली सुई को 8 पे फिक्स करो तो बड़ी वाली सुई कहाँ पे चली जाएगी? 2 पे। तो 8:10, ठीक ठीक है। इसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये? 8:10 9 11 है 8:09। अरे नहीं सर। अरे सर मेरी कैलकुलेशन सबसे गलत। चलो ठीक है, चलो छोड़ो। अच्छा उसको अब मैं बताता हूँ, ये 120/11 हो रहा है, ठीक है। कैसे भाग करते हैं? 120 को 11 से भाग करना है, 120 को 11 से भाग करते हैं, ठीक है। एक बार ले जाओ, ठीक, फिर यहाँ से आया एक, लेकिन जब यहाँ से कुछ उतारते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ 0 बढ़ाते हैं, ठीक है। 8:10 सही, 10/11, ठीक है। जल्दबाजी में करें, ऑप्शन में ऐसे भी दिया होगा 8:01 सही, 10/11। सब लोग यही, ये देखो सब लोग 100% इसी वाले को टिक करेंगे ना? क्यों, ऐसा है कि नहीं? बोलो, सब लोग इसी को टिक करोगे एग्ज़ाम में। नहीं सर। सर ये तो सर किसी एंगल से सर। अरे अपोजिट नहीं होगा ना। अरे देखो, आधे से ज़्यादा लोग डिवाइड में इसी इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि 11 से भाग करेंगे तो एक 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 ही लिखेंगे, उसके आगे करेंगे नहीं, 10 आगे सीधे कर देंगे, क्योंकि इतना सोचने का किसी के पास टाइम ही नहीं रहता है कि भाग कैसे करें। एग्ज़ाम के टाइम में भाग करना ही भूल जाते हैं, क्यों? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़िलहाल छोटी मोटी चीज़ें बता दे रहे हैं जिससे कि छोटी मोटी गलतियाँ ना हो। बाकी बड़ी गलतियाँ हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी गलतियाँ अपने इनसे ना होना पाए। अब एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण बना के बताओ। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सवाल हमारा ये है, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? चलो सब लोग करो।
ठीक है, 2 मिनट का टाइम आपके पास है, 2 मिनट आप लोग 2 मिनट में करिए। 2 मिनट बाद नहीं होगा तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। सर 4:05 सर 5/11 सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बच्चों, किसी ने कुछ किया या किसी का कोई आंसर आया? So 4:30 2/11. 38 2/11. वेरी गुड। और बस एक ही आंसर? अरे भाई, ऐसा कहाँ होता है। 4 को फिक्स कर लो। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया आपने। ऐसे अब 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, देखो इस तरीके से ऐसे बन सकता है। क्यों? मतलब कि Yes, sir. 4:35 पे बनेगा। सर और 4:05 वेरी गुड, 4। 5/11। अरे वो तो सब सही कर लेंगे। 12/11 से इसको चलाओ, 12/11 से इसको चलाओ। अब हमारा आंसर आ गया। ये इसमें 2 आंसर रहेंगे। ठीक है, इसको जरा देख लेना। ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन्हीं को स्वैप किया जाएगा। एक गलत एक सही कॉम्बिनेशन बना के दिया जाएगा। इसको थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। लेकिन निकाल दोनों लेना, ये नहीं कि एक निकाले, हाँ एक आ गया टिक कर दिए, ठीक है। 8 से 9 के बीच। अच्छा, 8 से 9 के बीच का तुम लोग का बताओ। सर दोनों अगर दोनों दिया रहे तो? क्या? सर अगर मान लीजिए सपोज दैट दोनों आंसर दिए हुए हैं सर। दोनों आंसर दिए ही जाएंगे। नहीं जैसे सर, ऐसे सभी ऐसे, अरे आंसर देखो जो सर ऐसे दिया, एक आंसर ऐसे दिया जाएगा 4 सही 38 2/11, कॉमा लगा रहेगा, फिर ये रखा, ऐसे लिख के दिए जाएंगे। और उसी में से कहीं कुछ गलत किया जाएगा, कहीं कुछ गलत किया जाएगा, कहीं इस तरह से इसके कॉम्बिनेशन मिलेंगे। देखो ऐसे ही मिलेगा जब तक, फ़िलहाल जब से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तब से तो मैंने ऐसे ही देखे हैं। अच्छा तो सर अगर अलग अलग मिले और सर दो चीज़ सही हो जाए तो सर? अलग अलग मिले और 2 चीज़ सही हो जाए तो समझ लेना कि वो क्वेश्चंस हमारे मार्क्स काटना चाहता है, वो कन्फ्यूज़न कर रहा है, और उसमें से कुछ ना करना, उसको छोड़ ही देना। फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उतना अटेंड करो जितना आता हो। जिस पे कन्फ्यूजन है
उसको अटेंड करके नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में ना होके अपने मार्क्स का लॉस ना कराओ। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाने हैं, टॉप नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का कट ऑफ क्लियर करना है। अगर कंपनी का कट ऑफ कहता है कि हम 100 में से 30 नंबर पे कंपनी कट ऑफ लेती है, तो जो अगर कोई लड़का 30 नंबर पाएगा तो वो भी उतनी ही सैलरी पाएगा, कोई लड़का 100 में 100 ले आएगा वो भी उतना ही पैसा पाएगा। क्यों, ऐसा है कि नहीं? बताओ यार, तुम लोग बता ही नहीं रहो कुछ। Yes, sir. हाँ तो बस कट ऑफ क्लियर कर लो ना, क्या दिक्कत है? इसीलिए तो ये क्लासेस होती हैं। हमने कभी किसी बच्चों को टॉप करने के लिए पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल जाए बस। क्यों? जब पासिंग मार्क्स में ये सब पढ़ते हैं तो सब कम नहीं लगता है, अच्छा लेकिन थोड़े से चूक जाते हैं सब। लेकिन सुनो बच्चों, ऐसा होता है कि इसमें ये रहेगा कि गलत अगर अटेम्प्ट कर लोगे कहीं भी तो फिर जो सही वाले होंगे ना वो कट जाएंगे ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले तो अपने आप को सेव करो। आप जिस क्वेश्चंस के लिए 100% श्योर हो, जैसे 20 क्वेश्चन पूछे गए, 30 क्वेश्चन पूछे गए, उनको आप कर लो अच्छे से। जब आपको एक्स्ट्रा टाइम लगे कि हमारे पास टाइम बचा हुआ, देन उन क्वेश्चंस पे मतलब उन क्वेश्चंस का रिव्यू लेके फिर उनको देखो कि हाँ कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें हम कर सकते हैं। फ़िलहाल पहले तो अपने आप को सेव करना ही कंपलसरी रहता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना। सबसे पहले अपने आप को सेव कर लो। जब आपको लगे कि हाँ हमने 50 में 30 क्वेश्चन करके हम कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, अब उसके बाद जो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं देन उसके बारे में सोचो। लेकिन पहले तो आप एक सेफ जोन में आ जाओ। ये सर देखो हम तो ऐसा करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा आप लोग को बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन डाल लो, एक हेडिंग डाल लो। एक इसमें कंसेप्ट होता है एंगल का, ठीक है, जिसको कोण कहते हैं। तो सबको ही पता है एंगल क्या होता है, जैसे कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबको पता है ये कितना होता है, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और कितने पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 60 पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6 डिग्री आ गई। अब ये मान लो ये बड़ी सुई यहाँ पर है, छोटी सुई यहाँ पर है, तो 1 घंटे में क्या होगा, जो ये सुई है यहाँ पे चली आएगी। तो एक अगर हम ये लिख दें, अ डिस्टेंस कवर्ड बाई आवर हैंड इन 60 मिनट। भाई घंटे वाली सुई ने 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो 5 मिनट तो कवर कर रही है। बोलो, जो मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट, इसको सब लोग पढ़ो दोबारा, ये क्या कह रहा है। बोलो, कुछ कह रहा है कि नहीं? बस इतना कह रहा है कि जो डिस्टेंस कवर करी गई है घंटे वाली, ये आ डिस्टेंस कवर बाई हावर एंड इन 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में घंटे वाली सुई 5 मिनट तो चलेगी, क्यों बताओ। अब Yes, sir. हाँ सर। अब 5 मिनट मतलब कितना चलेगी, 5 और 1 मिनट की वैल्यू सबको पता है कितना, 6 डिग्री है। 5 गुणे 6 डिग्री मतलब 60 मिनट में कितना चलेगी, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 30/60, मतलब कंक्लूजन निकला 1 मिनट में कितना चलेगी, 1/2 डिग्री। इससे ये डिराइव हुआ कि नहीं? अब देखो ये समझ में आया या फिर से बताना पड़ेगा, पहले एक बार इसको देख लो। नहीं सर, एक बार सर फिर से बता दीजिए। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, अ डिस्टेंस कवर बाई आवर एंड इन 60 मिनट। जो घंटे वाली सुई है 60 मिनट में भाई 5 ही मिनट तो चलेगी। देखो यहाँ से यहीं तो चली भाई। घंटे वाली सुई अगर 1 पे लाओगे तो कितनी देर में 1 पे आ जाएगी, कितने मिनट चलना पड़ेगा। घंटे वाली सुई को 5 मिनट चलना पड़ेगा, और मिनट वाली सुई कितना चलेगी, 60 मिनट। तो मतलब 60 मिनट में मतलब अगर मिनट वाली सुई चलेगी 60, मतलब ये 60 मिनट चली है, और घंटे वाली सुई कितना चली है, 5 मिनट चली है। यही तो मतलब हुआ डिस्टेंस कवर बाई आवर एंड इन 60 मिनट। आ डिस्टेंस कवर बाई हावर इन 60 मिनट मतलब 60 मिनट में घंटे वाली सुई ने कितना चला, 5 मिनट चला। और 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री, मतलब 5 गुणे 6 30 ये हो गया।
1 मिनट की वैल्यू 30/60 हो गई, मतलब 1/2 डिग्री। क्यों? यस सर, Yes. 1 मिनट में सर दोनों की रिलेशनशिप है सर, अरे आवर बाई मिनट। रिलेशनशिप क्या, हाँ दोनों का रिलेशनशिप है भाई, कि दोनों सुइयों के बीच में मतलब 1 मिनट में, मतलब ये रिलेशनशिप ये निकाला गया कि 1 मिनट में जो सुइयाँ होती हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, बस ये चीज़ रिलेशन निकाला गया। डिस्टेंस कवर बाई हावर इन 1 मिनट, ठीक है, तो इतने 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 1/2 डिग्री बस। अब एक क्वेश्चन ले लो, जैसे 4:10 हुआ है घड़ी में, 4:10, बताना ये है 4:10 पे दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। अब इसको सब लोग ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है, देखते हैं इसमें कौन 4:10 कुछ ऐसे बचता है, छोटी सुई 4 पे, बड़ी सुई 2 पे। अब इसके कोण एंगल बताना, एंगल बताओ। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट तक सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो 2 मिनट बाद मैं खुद ही सॉल्व कर दूँगा। 60 डिग्री। लंच का इतना सब कुछ तो खा लिया, इसमें और कुछ खाने का भूखे क्या डिग्री लगेगा? सर। हाँ स्टूडेंट्स, किसी का कोई आंसर आया? स्टूडेंट्स किसी का कुछ आंसर 60 आया? डिग्री सर, 60 डिग्री सर। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप आराम से बोलिए। हाँ बेटा बताओ। 20 degree. अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, परेशान ना हो इसमें, इसमें बहुत आसान टाइप का। यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट हुआ कि नहीं? बोलो 10 मिनट हुआ, तो 10 × 6 कितना हो गया? 60 डिग्री। तो दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बना? 60 डिग्री। अब 1 मिनट का जो रिलेशन है, तो भाई 1 मिनट के साथ में यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट हुआ? 12 से लेके यहाँ तक की 10 मिनट। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से,
कितना आ गया 5 डिग्री। तो 60 + 5 डिग्री कितना हो गया 65 डिग्री। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है क्लास, मैं अपनी क्लास आज यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके क्लास, थैंक यू।